ये डिग्री लिया है और हमें नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, हमें बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं, हमें रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार। 25 साल की उम्र में एक पढ़ा लिखा युवा नौकरी ढूंढता है, वही 25 साल की उम्र में एक अनपढ़ या फिर कम पढ़ा लिखा युवा पढ़ा लिखा युवा नौकरी का तलाश करता है, जबकि एक कम पढ़ा लिखा युवा बिजनेस की शुरुआत। जिस कंपनी में काम कर रहे होंगे उस कंपनी का जो ऑनर होगा वो आपसे कम डिग्री लिया होगा। बेरोजगारी आज का समय के लिए सभी सरकारों का सबसे बड़ा सिर दर्द। बेरोजगारी है सबसे बड़ी बीमारी। मैं जो इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अगर आपके पास 5 से 10 मिनट का पर्याप्त समय है तभी आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, अन्यथा आप इस वीडियो को यहीं स्किप कर सकते हैं। बेरोजगारी का मुद्दा हो, रोजगार या फिर बेरोजगारी भत्ते की मांग हो, इन पे कौन लोग नारेबाजी कर रहे हैं? इन पे वो लोग नारेबाजी कर रहे हैं जो हाल में ही लाखों रुपए खर्च करके हमारे भारतीय शिक्षा प्रणाली से शिक्षित होकर के निकले हैं। ये हमारे भारतीय शिक्षा प्रणाली से शिक्षित हुए पढ़े लिखे युवा हैं जो रोजगार की मांग कर रहे हैं, जो बेरोजगार हो रहे हैं। आपने कभी भी एक अनपढ़ या फिर कम पढ़े लिखे युवा को बेरोजगारी के नारे लगाते हुए नहीं देखा होगा। आपने उन्हें कभी भी बेरोजगारी भत्ते का आवेदन करते हुए नहीं देखा होगा। ऐसा क्यों है कि बेरोजगार एक पढ़ा लिखा युवा ही है, अनपढ़ नहीं? इसका क्या कारण है? इसका सीधा सा कारण है, एक पढ़ा लिखा युवा अपने जीवन का 25 साल एक अच्छी डिग्री और पढ़ाई को कंप्लीट करने में लगा देता है। जब वो अपने डिग्री को कंप्लीट करके पढ़ लिख करके कॉलेज से बाहर निकलता है तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है पैसों की, और उन पैसों के लिए वो कई कंपनियों में जाकर के आवेदन देता है नौकरी के लिए। जब उसकी नौकरी के लिए इंटरव्यू होती है तब उसे पता चलता है कि जो 25 साल मेहनत करके मैंने जिस डिग्री को हासिल किया, लाखों रुपये खर्च करके, वो डिग्री के अनुसार से तो काम मिल ही नहीं रहे, और अगर काम मिल भी रहे हैं तो फिर उस काम के लिए पैसे बहुत कम मिल रहे हैं, और ये युवा वो काम करना नहीं चाहेगा। क्योंकि कंपनियों को भी तो चाहिए या तो कोई एक्सपीरियंस बंदा हो या फिर कोई टेक्निकल डिग्री वाले हो, और इन युवाओं के पास ना ही एक्सपीरियंस है ना ही टेक्निकल डिग्री है। तो 25 साल हो जाने के बाद भी अगर इन युवाओं के पास पैसा बचा तो ये टेक्निकल डिग्री लेने में अपना समय लगा देते हैं, और अगर पैसा नहीं है तो अपने जैसे युवाओं का ग्रुप बना करके ये सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं बेरोजगारी को लेकर के। हमें रोजगार दो, हमारे पास डिग्री है, हमारे पास ये योग्यता है, हमारे पास वो योग्यता है, हमने ये डिग्री ली है, ये डिग्री लिया है, और हमें नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, हमें बेरोजगार हैं, हम बेरोजगार हैं, हमें रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, ऐसा नारा लगाने लगते हैं। इन्हें ऐसा नहीं कि काम नहीं मिल रहा है, काम तो मिलता है, लेकिन वो काम ये करना नहीं चाहते। उनके डिग्री के हिसाब से वो काम उनके लिए सूट नहीं कर। प्यारे साथियों, मैं यहाँ पे एक बात करना चाहता हूँ कि ये युवा सिर्फ डिग्री लेकर के ही नहीं कॉलेज से निकलते हैं, बल्कि ये कि ईगो भी लेकर के निकलते हैं। वो डिग्री का ईगो इनके माइंड में ये चल रहा होता है कि भाई मैंने इतना डिग्री हासिल किया है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, कोई सा भी काम कैसे कर सकता हूँ, मेरे को मेरे स्टैंडर्ड का काम चाहिए, मेरे मुताबिक काम मिलेगा तभी मैं करूँगा। और इस बीच में वो अपना समय लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देते हैं सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने में, और इससे बर्बादी उनका ही होता है। ठीक इसके विपरीत एक अनपढ़ या फिर कम पढ़ा युवा, कारण इसका चाहे जो भी रहा हो, पढ़ाई छूटने का हो सकता है, उसका फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया ना हो जिसके कारण से वो पढ़ नहीं पाए, या फिर जो भी कारण रहा हो। तो ये जो युवा हैं वो बहुत कम समय में ही कोई सा भी काम करना शुरू कर देते हैं, जिनके कारण से 25 साल की उम्र होते होते इनके पास कई कामों का एक्सपीरियंस होता है, और उस एक्सपीरियंस के आधार पर ये कोई अच्छा जगह पे काम कर रहे होते हैं, कंपनी में कोई अच्छा पोस्ट पे हो सकता है, और या तो फिर जो 25 साल में इन्होंने पैसा बनाया उस पैसे का प्रयोग करके ये अपना कुछ खुद का शुरू कर लेते हैं, कोई दुकान शुरू कर लिया या फिर कोई अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर लिया, और यही बिजनेस को ये आगे बढ़ाने में लग जाते हैं। अब ये 25 साल की उम्र में इनके पास पैसे का साधन है, जो पढ़े लिखे युवा नहीं है, जो अनपढ़ है, इनके पास पैसों के साधन है, या तो इनके पास एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर ये नौकरी हासिल किए हुए हैं और उस नौकरी से पैसा कमा रहे हैं, या फिर इनके पास खुद का काम है। और जो पढ़े लिखे युवा हैं ये 25 साल की उम्र में भले ही बहुत सारे डिग्री ले लिए हैं, लेकिन कंपनियों की नज़र में ये अब भी फ्रेशर है। इनको अब भी जीरो से शुरुआत करना पड़ेगा, और जीरो से शुरुआत ये कर नहीं सकते क्योंकि इनके अंदर एक ईगो है। जिस 25 साल की उम्र में एक पढ़ा लिखा युवा नौकरी ढूंढता है, वही 25 साल की उम्र में एक अनपढ़ या फिर कम पढ़ा लिखा युवा पत्नी ढूंढ रहा होता है, क्योंकि ये फाइनेंशियली स्टेबल हो चुका है पढ़ा लिखा हुआ के कंपेरिजन में ज्यादा। ये ट्रेंड्स बना चुके हैं ये लोग अपने कमजोरी को छिपाने के लिए, कि भाई 30 साल में शादी करो, 32 साल में, 35 साल में शादी करो। कौन करता है 25 साल में शादी यार? हट, फालतू है, ये पढ़े लिखे लोगों का बात है।
25 साल में शादी करेगा, 30 साल में शादी करेंगे। स्टेबल हो लो पहले, लाइफ में स्टेबिलिटी गेन करो। भैया वो तो स्टेबल पहले ही हो चुका है। एक पढ़ा लिखा युवा नौकरी का तलाश करता है, जबकि एक कम पढ़ा लिखा युवा बिजनेस का शुरुआत करता है। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा अपने आसपास में जो कम पढ़े लिखे हुए हैं, उनके अंदर कई पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं। मतलब एक पढ़ा लिखा युवा नौकर बन रहा है, जबकि एक कम पढ़ा लिखा युवा मालिक बन रहा है, वो बिजनेस शुरुआत कर रहा है। आप जिस कंपनी में काम कर रहे होंगे, उस कंपनी का जो ऑनर होगा वो आपसे कम डिग्री लिया हुआ होगा, ऐसा आपने देखा भी होगा। आप कोई भी बड़ा कंपनी ले लें, वो कंपनी का जो मालिक होते हैं उनके पास ज़्यादा डिग्रियां नहीं होती है, उनके पास ज़्यादा ये जो शिक्षा, हम जिस शिक्षा प्रणाली का बात कर रहा हूँ मैं, जिस शिक्षा प्रणाली से मैं और आप पढ़ के निकल रहे हैं, वो शिक्षा प्रणाली का डिग्री उनके पास ज़्यादा होती ही नहीं है, लेकिन वो मालिक हैं। और हमारे पास इतने डिग्री, हमारे पास योग्यता होते हुए भी हम नौकर हैं। कारण इसका क्या है? मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप शिक्षा जो ले रहे हैं उसे छोड़ दें, आप पढ़ना लिखना बंद कर दें, आज के बाद पढ़ाई लिखाई बंद करो और अनपढ़ बनने का प्रयास करो। अनपढ़ बनने से ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, अनपढ़ बनने से ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं। मेरा कहने का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसे सिर्फ आप पढ़ ही रहे हैं, उसे डिग्री के रूप में ही देख रहे हैं, या फिर उससे कुछ सीख भी रहे हैं, उसे आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने का प्रयास भी कर रहे हैं या फिर नहीं, अपने आप को कंपनियों के लिए तैयार कर भी रहे हैं या फिर नहीं, जो कंपनियों को चाहिए वो चीजें आप सीख भी रहे हैं कि नहीं, आप जो बनना चाह रहे हैं अपना लाइफ में, उसे बनने के लिए जो चीज की जरूरत होती है उसे आप सीख भी रहे हैं या नहीं, या फिर सिर्फ पढ़ाई करके डिग्री हासिल कर रहे हैं। आप 1 क्लास में थे, 1 क्लास चैप्टर पढ़ा, 2 जाते जाते उसे भूल गया, 3 में थे, 3 में गए, 4 गए, 5 गए, 6 गए, इस तरह से पीछे वाले चैप्टर को आप भूलते गए, पिछले क्लास वाले। तो ऐसा चीजों को पढ़ करके क्या करें? अगर आप कोई पायलट बनने वाले हैं, आपको पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज दे दिया जाए कि भाई थ्योरी में ये है, ये बटन ये काम करेगा, ऐसा ऐसा, और आप ये प्लेन को उड़ा दो, थ्योरी के आधार पे आप प्लेन को नहीं उड़ा सकते हैं। आपको पहले ट्रेनिंग दिया जाता है। कोई भी पढ़ा लिखा कितनों भी क्यों ना हो, उसे डायरेक्ट लोको पायलट पैसेंजर ट्रेन का नहीं बनाया जा सकता है, उसे डायरेक्ट लोको पायलट के सीट पे नहीं बैठाया जा सकता है, पहले उसे सिखाया जाता है। तो स्किल्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट करके देखते हैं तो पहले के लोग बेरोजगार नहीं थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि उनके पास स्किल्स था। वो अपने पिताजी से या फिर अपने आसपास के लोगों से स्किल्स को सीखते थे और उस स्किल्स के आधार पे वो अपने आप को रोजगार के लिए बनाते थे, तैयार करते थे। और आज हम पेपर डिग्री लेने में लगे हुए हैं। साल भर आप मेहनत करो, पूरा मेहनत करो और एक पेपर में आपका योग्यता लिख करके दे दिया गया। वो पेपर आपका डिसाइड करेगा कि आप कैसा है, नहीं है, आप किसके लायक है, नहीं है, वो पेपर डिसाइड कर रहा है, आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो प्यारे साथियों, स्किल्स पे ज्यादा फोकस करें मोर देन पेपर डिग्री। पेपर डिग्री जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन स्किल्स उससे भी ज्यादा जरूरी। आप स्किल्स पे अगर फोकस करेंगे तो आप बेरोजगार नहीं, रोजगार की तरफ बढ़ेंगे। और कोई सा भी काम मिले आपको शुरुआत में, उस काम को पूरा सम्मान से करें और वहां से आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी को ढूंढें। आप नए अपॉर्चुनिटी को वहां पे सर्च कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में यहां तक पहुंचे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और कमी कहां पे आपको नजर आया। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, साथ में लाइक बटन को भी प्रेस करें। और प्यारे साथियों, हमारा YouTube फैमिली जो है 1K का बहुत जल्द होने वाला है। इसे 1K के बनाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। मिलेंगे इसी तरह वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।